नाज़रीन, कल इस बड़ी खबर पे हमने बात की थी कि नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं साउथ एशिया के मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से और मिडिल ईस्ट के हवाले से, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, ये मुकम्मल तौर पर जब फेल हुई हैं तो इंडिया के अंदर खामोशी के साथ एक स्ट्रेटजिक रिपोजिशनिंग शुरू कर दी गई है और फॉरेन पॉलिसी को यकसर तब्दील किया जा रहा है। ख़ास तौर पर हमने देखा कि इसकी इब्तिदा हुई है मालदीव से। इंडिया ने अपनी पूरी की पूरी पॉलिसी तब्दील कर दी है। मालदीव्स के हवाले से इंडिया की जो एक बुलिंग वाली टैक्टिक्स वो यूज़ कर रहे थे, उसको तब्दील कर दिया गया है और एक दोबारा से फ्रेंडली रिलेशंस कायम करने के हवाले से इंडिया सर तोड़ कोशिशें भी कर रहा है और काफ़ी कुछ ऑफर करने को भी तैयार है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स का नया पैकेज उन्होंने मालदीव्स को दे दिया है। इसी तरह से जो पार्लियामेंट्री कमेटी एक रिसेंटली बनाई गई है, पार्लियामेंट्री पैनल बनाया गया है, वो मुख्तलिफ सिफारिशात जो है वो अपनी सरकार को देगा और अपनी साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट के हवाले से जो फॉरेन पॉलिसी है मुख्तलिफ मुल्कों के हवाले से, उसमें कहाँ कहाँ पर बेहतरी लाई जा सकती है, इस पे भी सुझाव वो देने लगे हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला ये क्रिएट हुआ है कि जो हिंदुत्व की फोर्सेस हैं वो बाकी जगहों पर तो इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर रही, लेकिन बांग्लादेश के हवाले से जो एक प्रपोजल वहाँ पर गया हुआ है, एक दोबारा से रिवाइज किया जा रहा है कि बांग्लादेश के हवाले से इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ लाई जाएं, इस पे हिंदुत्व के जो ग्रुप्स हैं वो रेजिस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि जो मौजूदा पॉलिसीज़ हैं, कन्फ्रंटेशन वाली जो पॉलिसीज़ हैं, उन्हीं को कंटिन्यू रखा जाए। यानी वो बाकी जो मुल्क है मालदीव के साथ वो जो कुछ भी करें आपका मसला है, मिडिल ईस्ट के अंदर आप जो पॉलिसीज़ रखना चाहते हैं आपका मसला है, लेकिन ख़ास तौर पर कहा गया है कि बांग्लादेश के हवाले से जो पॉलिसीज़ हैं उनको तब्दील ना किया जाए। ये हिंदुत्व की जो मुख्तलिफ ग्रुप से, खास तौर पर आरएसएस, उनकी जानिब से अपने पॉलिसी मेकर्स को कन्वे कर दिया गया है। अच्छा, ये जो कोशिशें हैं ना, ये नई नहीं है। हिंदुत्व वाले पहले से ही अपनी सरकार के ऊपर दबाव डाल रहे थे कि यहाँ पर जो पॉलिसी है वो वैसी ही रखनी है जैसे पाकिस्तान के साथ हॉस्टाइल पॉलिसी है। इन दोनों चीज़ों को आपने नहीं छेड़ना, बाकी जहाँ आपकी जो मर्जी जो करना है करिए। नौ इस हवाले से न्यूज़ क्लिक के अंदर एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट छपी है। इंडिया न्यूज़ आउटलेट है न्यूज़ क्लिक। इसके अंदर वो कहते हैं, ये आज रिपोर्ट छपी है, अमल सरकार साहब की ये रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि नॉट डिस्टेंस बट क्लोजनेस विद न्यू ढाका रिजीम शुड बी इंडियाज की स्ट्रेटजी। वो सुझाव दे रहे हैं कि इनके साथ दूरियां मत बनाइए, इनके साथ अपने करीबी टाइज रखिए, यही आपके लिए बेहतर है। इसमें वो कहते हैं कि इस्लामिक फंडामेंटलिज्म रेजिंग इट्स हेड इन बांग्लादेश may help Hindutva forces counter narrative in India, but PM Modi needs to really think hard about the country's welfare. वो एक तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाला फैक्टर मत भूलिएगा, बांग्लादेश के साथ डील करने के लिए पाकिस्तान का फैक्टर मत भूलिएगा, देखिए कि पाकिस्तान कर क्या रहा है वहाँ पर। तो इस पे उन्होंने चंद नई अपडेट्स इस आर्टिकल के अंदर इंडियंस को दी हैं कि द प्रोएक्टिवनेस ऑफ पाकिस्तानी हाई कमीशन इन ढाका इज आल्सो नोटवर्दी। अब देखते जाइएगा क्या क्या हुआ है इन 2 महीनों के अंदर, बांग्लादेश पाकिस्तान के टाइज के अंदर क्या क्या हुआ है, ये जरा देखते जाइएगा। द पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज फुली वेव्ड द फीस फॉर getting visa for Bangladeshis and has introduced the system of visa on arrival। ये हुआ है 2 महीने के अंदर सिग्निफिकेंट तब्दीली आपको बांग्लादेश पाकिस्तान के टाइज के अंदर आई है। पाकिस्तान ने वीज़ा फीस ख़त्म कर दी है, यानी बांग्लादेशी शहरी जब पाकिस्तान आएंगे तो वीज़ा भी नहीं चाहिए, इधर जब पहुंचेंगे तो इनको अराइवल पे, पाकिस्तान अराइवल पे वीज़ा इशू कर दिया जाएगा जिसकी कोई कॉस्ट नहीं है। और फिर वो कहते हैं it is early to guess how the two countries would benefit from this newly found friendship, but this definitely doesn't bode well for India as Pakistan is getting an India better friend। अब वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान वहां पर ये कर रहा है, अगर आप बांग्लादेश के साथ खराब टाइज रखेंगे तो इसका बेनिफिट पाकिस्तान को पहुंचेगा। लेकिन साथ साथ वो कहते हैं कि द क्वेश्चन नाउ अराइजेज हाउ डू वी व्यू द न्यूली इमर्ज्ड रियलिटी, द रिएक्शंस फ्रॉम हिंदुत्व क्वार्टर्स इंडिकेट दैट दे आर ओवरजॉयड। वो खुश हैं, आरएसएस वाले भी खुश हैं, बजरंग दल वाले, वीएचपी वाले, ये सारे बहुत खुश हैं कि हसीना चली गई वहां से, ढाका से। क्यों खुश हैं? क्योंकि they feel that if fundamentalists raise their heads on the two frontiers of the country, they would find it handy to keep Muslims under pressure by raising slogans like Hindus are in danger, Hindu खतरे में है, और Hindustan is endangered, and thus simultaneously can ensure electoral gains. The way to building a Hindu Rashtra will gain momentum। वो कह रहे हैं ये जो कुछ भी हुआ है ना बांग्लादेश के अंदर,
अब इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में तो यह है कि इंडिया फ्रेंडली टाइज रखे बांग्लादेश के साथ और उनके साथ अपनी दोस्ती बढ़ाए, लेकिन जो हिंदुत्व की तंजीमें हैं वहां पर वो चाहती हैं ऐसा ना हो। वो चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ भी टाइज इंतहाई खराब हो, बांग्लादेश के साथ भी टाइज इंतहाई खराब हो, ताकि इन दोनों मुल्कों को इस्तेमाल करते हुए इनके खिलाफ जो नफरत पाई जाती है हिंदुत्व के कैंप्स के अंदर और उनके सपोर्टरों के अंदर, इसको इस्तेमाल करते हुए इंडियन मुस्लिम्स को परेशान किया जाए और हिंदू राष्ट्र बनाने पे इसी मुद्दे को लेकर काम किया जाए कि देखो अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तो ये दोनों मुल्क आपको खा जाएंगे। अब इस पे देखिए मोहम्मद यूनिस साहब जो हैं बांग्लादेश के जो लीडर हैं, उन्होंने एक मरतबा फिर से इस उम्मीद का इजहार किया है कि हम चाहते हैं और हमारी कोशिश भी है कि इंडिया हमारे साथ अच्छे टाइज रखे। एक मरतबा फिर से यूनिस साहब ने कहा है, यानी हिंदुत्व के जो ग्रुप्स हैं वहां से वो तड़ियां लगा रहे हैं ना, दोबारा से बुली कर रहे हैं बांग्लादेश को। लेकिन यहां से देखिए एक मरतबा फिर से जो मैसेज जा रहा है वो फ्रेंडशिप का ही जा रहा है। इंडिया टुडे कहता है कि इंडिया बांग्लादेश टाइज मस्ट बी वेरी क्लोज, नो अल्टरनेटिव। मोहम्मद यूनिस व्हेन आस्क्ड फॉर हिज कमेंट्स ऑन रीसेंट टेंशंस इन बायलैटरल टाइज, मोहम्मद यूनिस सेड द रीसेंट इंसिडेंट्स इन बांग्लादेश माइट हैव डिसहर्टेंड इंडिया एंड दे वर नॉट प्लीज्ड विद द चेंजेस। ही डिड नॉट मेंशन द इंसिडेंट्स। यही इंसिडेंट है भाई, ये इंडिया टुडे वाले क्या लिख रहे हैं कि ही डिड नॉट मेंशन द इंसिडेंट्स। यही है जो तब्दीलियां वहां पर सियासी तब्दीली आई है, शेख हसीना गई है, दबरदूस हुई है, उसी पे इंडिया डिसर्ट हुआ है ना। तो वो कह रहे हैं कि इंडिया इससे खुश नहीं है, मोहम्मद यूनिस कह रहा है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको हमसे बेहतर टाइज रखने पड़ेंगे। और मजीद यूनिस साहब कहते हैं कि थिंग्स विल बी क्लियर टू देम व्हेन दे सी दैट द इंटायर वर्ल्ड इज एक्सेप्टिंग अस, हाउ कैन दे नॉट एक्सेप्ट अस। बड़ा वैलिड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि भाई सारी दुनिया हमें तस्लीम कर रही है, आप क्यों नहीं करेंगे? ऐसा क्या है, जब सब कर रहे होंगे तो आपको भी करना चाहिए। और वो कहते हैं कि यूनिस said Delhi must forge good relations with Bangladesh not because we are forcing them but because this was necessary in their own interest as well। इंडिया के अपने मफाद में है, अपने इंटरेस्ट में है कि वो हमसे अच्छे टाइज रखे। ये उनके खुद के लिए जरूरी है, हमारे लिए नहीं, उनके लिए ज्यादा जरूरी है कि हमसे बेहतर टाइज रखे। जस्ट एज वी नीड देम इन आवर इंटरेस्ट दे नीड अस इन देयर इंटरेस्ट, सो वी हैव टू फॉरगेट सर्टेन transient matters. The main thing is to maintain good relations. We have to use everything in our power to advance towards that. तो ये सूरत हाल है कि इंडिया के अंदर जो हिंदुत्व फोर्सेस हैं वो रेजिस्ट कर रही हैं, नई पॉलिसी को रेजिस्ट कर रही हैं। इंडिया के अंदर अभी भी सिस्टम में संजीदा लोग मौजूद हैं जो चाहते हैं कि बांग्लादेश के साथ टाइज अच्छे किए जाएं दोबारा से, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे मसला हो जाएगा फिर इंडिया के लिए। लिहाजा वो चाहते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही एक स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग लाई जाए जैसे मालदीव्स के साथ इंडिया के टाइज में लाई गई है। तो वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, हिंदुत्व के कैंप्स की जानिब से विरोध का सामना करना पड़ रहा है, और वो इनको बांग्लादेश के हवाले से जो हॉस्टाइल पॉलिसी इंडिया की इस वक्त मौजूद है उसको तब्दील नहीं करने दे रहा है।